जय श्री राम मित्रों। आप सभी दोस्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान का भंडार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। आज इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आपको हम यह बताएंगे। माता सीता ने भी एक चमत्कार किया था। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटे वाले बटन को अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रामायण के अंदर निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तो उस समय जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो सीता माता एक घास का तिनका अपने सामने ले लेती थी। बचपन से ही इस कहानी के पीछे जो तर्क बताया गया है वह यह भी रखा गया है कि सीता माता घास के इस तिनके को एक तलवार के रूप में इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घास के तिनके के पीछे असली कहानी कुछ और ही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रावण जब भी लंका में माता सीता के सामने आता था तो माता सीता आखिर क्यों घास का तिनका उठा लेती थी। यह कहानी तब से शुरू हुई जब पहली बार शादी के बाद नई दुल्हन के रूप में माता सीता भगवान राम के घर पहुंची थी। हमेशा से ही सनातन धर्म में ऐसा रीति रिवाज रहा है कि नई दुल्हन पहली बार जब ससुराल में खाना बनाती है तो वह खाने में सबसे पहले कुछ मीठा बनाती हुई नजर आती है। माता सीता जब पहली बार अयोध्या गई थी तो भगवान राम के घर पर माता सीता ने खीर बनाई थी। सभी लोग बैठकर खीर खाने ही वाले थे कि तभी एक बहुत जोर से हवा का झोंका आया था और उस हवा के कारण राजा दशरथ की खीर में एक तिनका गिर गया था। अब सीता माता उस तिनके को देख तो पा रही थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि किस तरीके से राजा दशरथ की खीर से इस तिनके को निकालकर बाहर फेंके। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक देवराज इंद्र ने माता सीता को ऐसी खीर खिलाई थी जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। इस वजह से जब तक सीता माता लंका में रहीं उन्हें भूख प्यास नहीं लगी। हालांकि बाबा तुलसीदास ने इस बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। माता सीता के बारे में कुछ और बातें। माता सीता को रावण ने अपहरण करके लंका ले जाया था। रावण ने पहले उन्हें मंदोदरी के महल में रखा था और फिर अशोक वाटिका में। माता सीता ने अशोक वाटिका में शिमशप वृक्ष के नीचे रहना पसंद किया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता लंका में कुल 435 दिन रही थीं। रावण के पास माता सीता नहीं बल्कि उनकी प्रतिछाया थी। जब तक माता सीता लंका में रहीं तब तक उनका असली रूप अग्निदेव के पास रहा। माता सीता ने किया था चमत्कार। माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया था और उस चमत्कार से ही तिनका राजा दशरथ की खीर से बाहर निकल गया था। दरअसल माता सीता ने उस तिनके को ऐसी नज़र से देखा था कि वह तिनका जलकर राख हो गया था और किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन राजा दशरथ ने देख लिया था और उस समय किसी को नहीं बताया था। बाद में माता सीता को जब राजा दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया तो उनके सामने बोला कि मैंने आज जो चमत्कार देखा है वह निश्चित रूप से एक जगत जननी ही कर सकती है। आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने दुश्मन को भी कभी इस नज़र से ना देखें। राजा दशरथ लिया यह वचन। राजा दशरथ को दिए हुए इसी वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसी नज़र से नहीं देख रही थी, बल्कि रावण के सामने आने पर वह तिनके को सामने रख लेती। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ को दिए हुए वचन से बंधी हुई थी और यही कारण है कि माता सीता रावण के सामने आने पर एक घास का तिनका अपने सामने रखती थी। माता सीता ने किया था चमत्कार। माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया था और उस चमत्कार से ही तिनका राजा दशरथ की खीर से बाहर निकल गया था। दरअसल माता सीता ने उस तिनके को ऐसी नज़र से देखा था कि वह तिनका जलकर राख हो गया था और किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन राजा दशरथ ने देख लिया था और उस समय किसी को नहीं बताया था। बाद में माता सीता को जब राजा दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया तो उनके सामने बोला कि मैंने आज जो चमत्कार देखा है वह निश्चित रूप से एक जगत जननी ही कर सकती है। आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने दुश्मन को भी कभी इस नज़र से ना देखें। राजा दशरथ लिया यह वचन। राजा दशरथ को दिए हुए इसी वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसी नज़र से नहीं देख रही थी, बल्कि रावण के सामने आने पर वह तिनके को सामने रख लेती।
अगर माता सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ को दिए हुए वचन से बंधी हुई थी और यही कारण है कि माता सीता रावण के सामने आने पर एक घास का तिनका अपने सामने रखती थी। माता सीता ने किया था चमत्कार। माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया था और उस चमत्कार से ही तिनका राजा दशरथ की खीर से बाहर निकल गया था। दरअसल माता सीता ने उस तिनके को ऐसी नज़र से देखा था कि वह तिनका जलकर राख हो गया था और किसी को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन राजा दशरथ ने देख लिया था और उस समय किसी को नहीं बताया था। बाद में माता सीता को जब राजा दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया तो उनके सामने बोला कि मैंने आज जो चमत्कार देखा है वह निश्चित रूप से एक जगत जननी ही कर सकती है। आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने दुश्मन को भी कभी इस नज़र से ना देखें। राजा दशरथ लिया यह वचन। राजा दशरथ को दिए हुए इसी वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसी नज़र से नहीं देख रही थी, बल्कि रावण के सामने आने पर वह तिनके को सामने रख लेती। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ को दिए हुए वचन से बंधी हुई थी और यही कारण है कि माता सीता रावण के सामने आने पर एक घास का तिनका अपने सामने रखती थी। माता सीता ने किया था चमत्कार। माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया था और उस चमत्कार से ही तिनका राजा दशरथ की खीर से बाहर निकल गया था। दरअसल माता सीता ने उस तिनके को ऐसी नज़र से देखा था कि वह तिनका जलकर राख हो गया था और किसी को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन राजा दशरथ ने देख लिया था और उस समय किसी को नहीं बताया था। बाद में माता सीता को जब राजा दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया तो उनके सामने बोला कि मैंने आज जो चमत्कार देखा है वह निश्चित रूप से एक जगत जननी ही कर सकती है। आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने दुश्मन को भी कभी इस नज़र से ना देखें। राजा दशरथ लिया यह वचन। राजा दशरथ को दिए हुए इसी वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसी नज़र से नहीं देख रही थी, बल्कि रावण के सामने आने पर वह तिनके को सामने रख लेती। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ को दिए हुए वचन से बंधी हुई थी और यही कारण है कि माता सीता रावण के सामने आने पर एक घास का तिनका अपने सामने रखती थी। लंका में माता सीता कितने दिन रहीं, जाने ऐसे ही कई राज सीता माता के हैरान कर देंगे देवी सीता से जुड़े ये तथ्य। हैरान कर देंगे देवी सीता से जुड़े ये तथ्य। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता माता का प्राकट्य हुआ था। इस बार यह तिथि 21 मई यानी कि शुक्रवार को है। इस मौके पर हम आपको माता सीता से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवा रहे हैं जिनके बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जिक्र तो मिलता है, लेकिन अलग अलग और हैरान कर देने वाला। तो आइए जान लेते हैं मां सीता से जुड़े अलग अलग तथ्य। मां सीता से जुड़े अलग अलग तथ्य। तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में माता सीता का वर्णन कुल 147 बार किया गया है। इसके अलावा देवी सीता के स्वयंवर का भी उल्लेख मिलता है। वहीं वाल्मीकि रामायण की बात करें तो इसमें माता सीता के स्वयंवर के बारे में नहीं बताया गया है। वहीं बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्रीराम और सीता माता का विवाह हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता के स्वयंवर के बजाय विवाह के बारे में जिक्र मिलता है। इसके अनुसार उनका विवाह बाल्यावस्था में मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गंगा मैया का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह? विवाह बाद नहीं गई माता सीता अपने मायके। विवाह बाद नहीं गई माता सीता अपने मायके। जानकारी के अनुसार माता जानकी मात्र 18 वर्ष की उम्र में श्रीराम के साथ वनवास चली गई थी। विवाह के बाद माता सीता कभी भी अपने मायके जनकपुर नहीं गई थी। हालांकि वनवास जाने से पहले पिता जनक ने सीता माता को जनकपुर चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए जाने से मना कर दिया। हरण के रथ को लेकर भी अलग है मत। माता सीता के हरण को लेकर भी वाल्मीकि और रामचरितमानस में अलग अलग मत मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण अपने ही दिव्य रथ जो कि सोने का बना हुआ था उसी से किया था। लेकिन बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि रावण सीता माता के हरण के पश्चात उन्हें अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया था।